तो राजवीर पहचान भी ना रहे। हाँ, पर जान निकल जाने के बाद क्यों मारे को जरूर पहचानेगा, इसलिए इसने जहर देने में तुम्हारा फायदा ही फायदा है लोहारी। नहीं, झूठ बोल रही है। इतना विश्वास है लोहारी, तो फिर ये छोले पूरी राजवीर ने खिलाने से पहले खुद खा के दिखाना। ले लोहारी, इसने खा ले। तेरे छोरे की जान का सवाल है। अरे खा ले, इसने खा के तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खाना लोहारी। अरे छोरे की अरे लोहारी, उसने राजवीर के खाने में जहर मिला दिया। उसने राजवीर के खाने में जहर मिला दिया। हमारे छोरे ने मार डालेगी। हमारे छोरे ने बचा लो, हमारे छोरे ने बचा लो, हमारे छोरे ने मार डालेगी। और कौन मार डालेगी? हमारी बात का विश्वास कर। उसने राजवीर के खाने में जहर मिला दिया। भूत बन के वापस आ गया। भाई हमारे छोरे ने बचा लो, नहीं तो देर आ जाएगी। जल्दी पहले तो शांत हो जाओ, हम देखते हैं ना। तो रुक रुक, चलो शांत, चलो चलो शांत हो चलो। भाई साहब, उन्हें लाकर जीजी का दिमाग हिल गया। अभी पता चल जाएगा। चल चल चल। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा भाई साहब। जब कोई होगा तब तो दिखाई देगा ना होशियार। पर बन्ने दिखाई दे रही। तन्ने कौन दिखाई दे रही? अरे छोरे की भूख देखो, कैसे खाने ने देख रहे। छोड़ो जी आप। उस खाने में जहर से वो राजवीर ने ना खिलाना। ऐसी बात से तो सबसे पहले मैं खाना खा के देखूंगी। पर माँ हूं, अपने छोरे की जान जोखिम में ना आन दूंगी। खाने में कोई जहर ना से। एकदम राजवीर के स्वाद के बने से छोले। जहर खाने में नहीं, थारे दिमाग में भरा पड़ा है लोहारी। इसीलिए तो तन्ने हर जगह जहर ही जहर नजर आ रहा है। असल में तो मैंने वो सब जानबूझ के किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो खाना माँ जी ही राजवीर को खिलाए।
क्योंकि असली ममता सिर्फ माँ जी के दिल में बसे। सच्चाई चाहे कुछ भी हो लोहारी, पर राजवीर की असली माँ तो वही है। और अब तू देखती जा मैं कैसे इस माँ को इसके सारे हक दिलाती हूँ। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज दिलाया था। अच्छा किया सिमरन, जब मन ने आगाह कर दिया। अब मैं भी बात करती हूँ। थारा यू सपना कत्ते पूरा ना होने दूंगी। राजवीर मारा छोरा से वो हमेशा बारे रहेगा। क्या बात हो गई बुआ जी, जो इतना पानी उबाल रहे हो? पूरे गांव में चाय की लंगर लगाने की तो नहीं सोच रहे? अरे बेवकूफ, यो पानी मैं राजवीर के लिए गर्म कर रही हूँ। आज उसने मैं नहलाऊंगी अपने हाथ। देखिए बुआ जी, आप रहने दीजिए, मैं भाई ने नहला दूं। अरे खबरदार, राजवीर ने नहलाना तो दूर की बात से है, हाथ पैर भी धुलाने ना दूंगी। हमारे छोरे पर सिर्फ हमारा हक से। ठीक से बुआ जी, करो जो करना है आपने। हाँ, पर कम से कम भाई ने आंगन में तो मत नहला देना। सुबह की धूप उसके जख्म के लिए अच्छी से, ऐसा अस्पताल का डॉक्टर खुद बोल के गया। इसीलिए मैं अपने छोरे ने इधर आंगन में ही नहलाऊंगी। अपना छोरा? अच्छा, मतलब आपने अपना छोरा के मिल गया? आप तो मैंने भूल ही गई ना बुआ जी। पहले तो आप हमारे लिए मीठी मीठी मिठाई लाते थे, मैंने रात रात भर जगह जगह के प्यार करती थी। हमारे हक का क्या होगा बुआ जी? आप तो सब कुछ अपने छोरे को ही दिलवाओगे ना। आजा, तेरा अंतिम संस्कार कर देती हूँ, उसके बाद 4 गज जमीन तो तन्ने दिलवा के रहूंगी। बुआ जी, मैंने ना चाहिए आपकी तरफ से कोई 4 गज की जमीन। आप करो आपके छोरे के साथ जो करने से आपने। सो तो मैं करके रहूंगी, और ऐसा करने से मैंने को नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। पर क्यों? मैं भी तो मां हूं उसकी, पर फिर मैंने अपने छोरे के साये भी दूर क्यों रखा जा रहा? राजवीर का एक एक काम अपने हाथों से करे थी मैं, और आज मैंने उसके चाय भी देने की इजाजत को नहीं। मैं जानू चंचल कि एक माँ तो जब उसका छोरा दूर कर दिया जाए तो उस माँ के दिल पे क्या बीतता है। जानू कि राजवीर की देखभाल करने के लिए तेरा दिल कितना रो रहा है। सच में दिल बहुत रो रहा है जी महाराज। तुमने तो उसकी हालत नहीं की है ना, ऐसी हालत में तो मैंने उसके साथ रहना चाहिए ना। फिर मैंने उससे दूर क्यों रखा जा रहा? कि जेठ जी का दिल इतना पत्थर हो गया कि एक माँ का दुख भी नहीं दिखाई दे रहा उन्हें। अरे ऐसी बात नहीं है चंचल, पर उनकी भी मजबूरी है। अरे ये सब कुछ वो जिज्जी के लिए कर रहे हैं, यो बात तो अच्छी तरह जाना है। अगर जिज्जी की बात नहीं मानी ना तो वो किस हद तक जा सके बात जाना है ना तू। मतलब आप भी मेरे लिए कुछ ना करोगे? अरे तो क्या करूं चंचल, और कैसे करूं? तू समझती क्यों नहीं इस बात को? सब जो भी मैं ही, आप कुछ नहीं समझना। सो भी मैं, चुप भी मैं लूं, और अब हाथ पे हाथ
मर गया अपनी जिंदगी की जिद पूरी करते रहना। अब क्या छोड़ू जी, मैंने एक बार अपने चोरे की शक्ल दिखा दो। ठीक है चंचल, मैं तेने राजवीर के पास ले चलूंगा, पर हाँ उसकी शक्ल देख के तू वापिस आ जाएगी। बिल्कुल। तो क्या हाल हो गया बेटा तेरा? तेरी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मैं तू मने बचाने के लिए बीच में आता, तेरा यो हाल होता। अगर आज सिमरन यहां होती तो ने जिंदगी से जूझता देख के कितना दुख होता उसमें। उस बेचारी के बारे में भी क्या बोलूं? वो तो खुद बिना कोई सुख देखे ही वो दुनिया छोड़ के चलेगी। अरे कुछ हो जाना चाहिए था बेटा, कुछ हो जाना चाहिए था, पर मेरे साथ यूं नहीं होना चाहिए था। रे तू तो हमेशा दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढा करे। किसी का बुरा करना तो दूर की बात, तो किसी के बारे में बुरा सोचता तक नहीं है बेटा। तने किस बात की सजा मिल रही, क्यों मिल रही है? वो भाई साहब, चंचल यो देख खड़ा थी कि राजवीर ने कुछ चाहिए तो नहीं। अच्छा, मैं भी बस ऐसे ही बगल से गुजर रहा था तो देखा दरवाजा खुला और राजवीर अकेला है, तो मैंने सोचा जब तक कोई और नहीं आ जाता मैं इसके पास बैठ जाता हूँ। अच्छा चंचल, देख अभी जिज्जी आसपास नहीं है, फटाफट मिले तो राजवीर, कैसी बीमारों जैसी शक्ल बना रखी छोरे। होश में आ बेटा, पहचान लिया हम सब ने। के करी से तुम्हारे छोरे गए ने तो क्या था ना कि हमारे राजवीर के कमरे से दूर ही रहना। जिज्जी, मैं सब देख रहा था, कुछ नहीं कर रही थी वो तो बस राजवीर से मिल रही है। तो तेरी से पे यो हिम्मत कर रही से। क्या बकवास कर रही है तू? विश्वास कर मारा, मैं यहाँ अकेले आया था। जो चंचल राजवीर ने सिर्फ इसने देखना ही थी। अरे देखने के अलावा क्या कर रही थी? अपनी आंखों से देखा से मन ने होशियार। अरे तो क्या होया जीजी, हम सब एक का परिवार का तो हिस्सा हैं। अगर थोड़ा सा लाड़ प्यार ये चंचल कर लेगी तो क्या हो जाएगा? खबरदार जो हमारे राजवीर ने इसी परिवार का हिस्सा किया तो उसका परिवार मैं, सिर्फ मैं। ऐसा ना बोल जीजी। तू चुप कर। राजवीर की सेहत का ख्याल ना होता ना तो बे बता देती मैं तन्ने। इसी वक्त इस कमरे से बाहर चले जाओ और आगे ते ऐसा कुछ करने की हिम्मत करी ना तो याद रखना हमारे राजवीर के कमरे पे ताला लगा के जीजी, जो ना बोल। भगवान के लिए ऐसी हालत में चोरे ने कमरे में बंद करने की मत सोची है।
मैं वचन देती हूँ, आज के बाद इस कमरे में कभी नहीं आऊंगी। मैं कभी नहीं आऊंगी, मैं कभी नहीं आऊंगी। यूं नहीं सुधरेगी। इब स्नान करेंगे हैं? देख तेरी माँ ने कितना सारा गर्म पानी किया से तेरे लिए। आजा। मैं तो बढ़ता पानी छोड़ के गई थी, पर कौन सा ऐसा कोहरा बरस रहा है जो पानी इतनी जल्दी ठंडा हो गया, और वो भी एकदम बर्फ जैसा। अरे ओ, जिसकी मौत आगी से आज, हैं? तू ही होगा जिसकी यो हरकत से। न तू ही था ना जब पानी गर्म कर रही थी तो बीच में टांग अड़ा दिया था। हाँ, तू ही से जिसने यो गर्म पानी बदल के ठंडा पानी डाला से। तू ही से जिसने नहाने वाले साबुन की जगह यो कपड़े धोने वाला साबुन रखा से। भगवान की कसम से मैंने कुछ भी ना बदलाइयो, मैंने छोड़ दो। इब तो मैं तन्ने तब छोड़ूंगी जब तेरे प्राण तेरे शरीर ले छोड़ दे। बचाओ मुझे, कोई है जो मुझे उनसे बचाए। अरे ओ, क्या तमाशा हो रहा है यो? क्या हो रहा है यो? ताऊ जी मैंने कुछ भी ना किया। वो बहुत कुछ करने जा रही थी। यो देखो, वो ठंडे पानी से राजवीर राय ने नहलाने जा रही थी। अरे, और वो भी यो कपड़े धोने के साबुन के साथ। और यो देखो, यो कपड़े देखो ताऊ जी, यो देखो, यो कपड़े देखो ताऊ जी, ऐसे कपड़े पहनाए हुए राजवीर राय ने। मैंने तुम्हारा राजवीर की पतलून और कमीज रखी थी। यो कैसे? बंद कर अपनी वो बकवास। ना चाहते हुए भी मैंने राजवीर की देखभाल की जिम्मेदारी तने सौंपी, सिर्फ इसलिए ताकि इस घर में शांति बनी रहे। और मैंने सोचा कि तू चाहे जैसी भी क्यों ना हो, कम से कम अपने छोरे का ध्यान तो रख ही लेगी ना। पर जो ध्यान रख रही है तू इस तरह से। अरे पहले तो इस बेचारे को ऐसी हालत में कमरे में अकेला छोड़ाई। अरे इस कड़कती ठंड में उसे ठंडे पानी से स्नान करवा रही है। तेरा दिमाग का कोई पेच ढीला तो नहीं हो गया ना? अगर मैंने ऐसी कोई हरकत करी ना तो मैं राजवीर की देखभाल की जिम्मेदारी चंचल ने सौंप दूंगा। इसलिए ध्यान रख उसका। जगह नहाने के लिए गर्म पानी और साबुन लेके आ। जा। हमारे लाल, अपनी अम्मा ने माफ कर दे। इब्बे तेरे स्नान का गरम गरम पानी आ जाएगा। अरे छोड़। अच्छा, ये बस समझ में आया हमारे, यो पानी ठंडा कैसे हो गया। इतनी सी बात को तन्ने पहले ही समझ जाना चाहिए था लोहारी। अरे ओ, तेरी दुश्मनी मारे से सिमरन, मारे छोरे के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गई से? क्योंकि यो मारा घराना से, और तब से है जब से तू इसकी मां ना थी। इसलिए इस पर पहला हक हमारा सा। तो तू इसका पीछा छोड़ दे लोहारी, और इसने हमारे पास आने दे। नहीं, यो मैं कद्दे होने ना दूंगी। छोड़ दे मारे छोरे का पीछा। तो फिर राजवीर ने अपनी उस माँ के पास जाने दे जिसका हक इस पर मारे से भी पहले है। फिर मैं शायद राजवीर का पीछा छोड़ दूं।
वैसे भी लोहारी, राजवीर की जिम्मेदारी संभालना अरे बस की बात ना है। अरे हाँ, पहले गाड़ी के बैठ। तुमने यहाँ कोई और दिखाई दे रहा कि नहीं? क्यों? दिख तो रहा से बुआ जी, आप हो राजवीर भाई से। अरे ना, यो दिख रही से कि नहीं? यो कौन बुआ जी? अरे यो जो जितनी जागती तेरे सामने खड़ी से। अरे ध्यान से देख। ध्यान से तो देख रहा हूँ मैं बुआ जी, मतलब मणि को झाड़ और दीवार के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। कितने सच में यो ना दिख रही क्या? क्यों क्या बुआ जी अपने फिर सुबह सुबह भूत तो नहीं देख लिया अपने? हाँ, बहुत ही तो देख लिया सब ने। यहाँ सच में कोई भूत सके? मैंने बचा लो, मैंने यो भूत से बहुत डर लगे। अरे यो क्या कर रहा तू? अरे मैं आपके पीछे छुप रहा हूँ ताकि अगर यो भूत ना मैंने खाना जाए। चुप! पागल हो क्या?